नमस्कार। पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फाइनली मोदी जी को ना चाहते हुए भी अपनी ही जुबान से अपने ही फेलियर का सबूत लोगों के सामने रखना ही पड़ा। उन्होंने लोगों से देशभक्ति की अपील की है। परसों हैदराबाद में उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी ही नाकामयाबियों का कच्चा चिट्ठा अपना दिमाग बंद करके टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता से हमेशा की तरह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भर होके बिना अपनी सोच या समझ के लोगों से अपील की। प्रधानमंत्री के पद मिलने के बाद उनकी चौड़ी छाती कमजोर हेकड़ी की तरह अब दुबक कर फुसफुसाहट में बदल चुकी है। सब चंगासी जो ना तो कभी पहले मोदी सरकार में था और ना ही कभी होगा। का फटा हुआ ढोल का फटा हुआ डंका अब उस कगार पे पहुंच चुका है कि उनकी गुनगुनाहट भी अब लोगों के कानों में चुभने लगी है। बड़े बड़े वादे करने वाले मोदी जी, उनकी इलॉजिकल और इमटेरियल सरकार ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के दरमियान में अपनी बढ़ाई मारते हुए कहा था कि अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारा ऑयल स्टॉक में भी है, फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, गैस की इतनी उपलब्धता है कि लोग निराश नहीं होंगे। ये बस एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, चिंता मत कीजिए वाले लेटेस्ट जुमले ने अंधभक्तों के भी दिमाग को खोलकर रख दिया है। अब वो जान चुके हैं कि फटी हुई चड्डी पहन के भी मोदी मोदी चिल्लाने से उनकी घर गृहस्थी नहीं चलने वाली, और हलक में अन्न का एक भी दाना नहीं होने से मोदी मोदी वाली सड़ी हुई और डिप्रेस कर देने वाली आवाज अब कहां से लाएंगे। और अब इलेक्शन के तुरंत बाद उनकी सरकार का एक रियलिटी का नंगा चेहरा सामने आ गया। मोदी जी ने तेलंगाना में लोगों को संबोधित करते हुए अपील की और देश को पहली बार देशभक्ति का सही डेफिनेशन समझाया। चलिए देखते हैं देशभक्ति कैसे होती है, कैसे दिखती है। प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, कारपुल का उपयोग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, नॉन एसेंशियल गोल्ड मत खरीदिए, फार्मर्स किसान केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग कीजिए, डीजल पंप्स बंद कीजिए और सोलर पंप्स उसकी जगह लगा दीजिए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए, अगर घूमना है तो डोमेस्टिक टूरिज्म कीजिए, फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर रोक लगाइए। ऐसा कहते ही शाम तक गोल्ड मार्केट के स्टॉक्स धड़ाम से गिरने लगे। पता ही नहीं चला कि ईरान में बॉम्ब गिर रहे थे या इंडिया में स्टॉक्स। इस इंडस्ट्री में कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। गोल्ड मत खरीदिए कहकर मोदी जी ने सीधे सीधी गोल्ड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के पेट पर लात मार दी। पेट्रोल डीजल में 25 रुपए तक के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बीच में पाजी मतलब हरदीप सिंह पुरी की मिनिस्ट्री ने इस बात को खारिज कर दिया था, फेक बताया था। अब वही मिनिस्ट्री ये कह रही है कि क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस शायद बढ़ सकते हैं। मतलब इलेक्शंस खत्म और आपके लिए और हमारे लिए प्रॉब्लम्स शुरू। ये वही मोदी जी हैं जो हर बार आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी और देश के लिए कुछ भी के शॉर्ट फॉर्म मैसेजेस वक्त वक्त पर देते रहते हैं। उन्हें ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। उन्हें लगता है लोग इंप्रेस होते होंगे उनकी इंग्लिश पे, भले ही वो शॉर्ट फॉर्म के स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हो, भले ही वो शॉर्ट फॉर्म्स के होने ना होने का कोई मतलब बनता हो, या मोदी जी को खुद समझ नहीं आता हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है जनाब के लिए। थोड़ा सा और रुक जाइए, कुछ दिन बाद थाली तेल दिए को भी तैयार रखने को कहा जाएगा। तो इसके लिए गोबर भक्त तैयार हो ना हो, आप जरूर तैयार रहिएगा। ये वही सरकार है जो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है का ज्ञान वक्त वक्त पर बांटती रहती है। हो सकता है कुछ दिन बाद रात 8 बजे आपसे ये भी कहा जाए कब और कितनी सांस लेनी है और सांस लेनी भी है या नहीं। आज ऐसा ही कुछ मैसेज उनके जुबान पे दर्द भरी दास्तान लेकर फिर से चले आया, लेकिन इस बार भी फिर वही पुराना राग, सुनना है तो सुनो वरना भाड़ में जाओ, मेरा काम बन गया भाड़ में जाए जनता, आई डोंट केयर, मैं भला मेरी कुर्सी भली, मेरी अय्याशी बड़ी और मेरी दोस्ती बड़ी वाला एटीट्यूड उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये अपील कम, गिरते रुपए को बचाने की हास्यास्पद कोशिश ज्यादा लग रही थी। इस साल सिर्फ 4 महीने पहले ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.0 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए।
ये 2014 के बाद मतलब मोदी के शासन काल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर ये 1.06 लाख करोड़ निकाले गए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14.7% पर है, जो खतरनाक लो लेवल पर है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में सिर्फ एक हफ्ते में ही 2.80 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। फिलहाल फॉरेन करेंसी एसेट्स सिर्फ 551.83 बिलियन डॉलर्स है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ 5 हफ्ते में 690 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई और 7.79 बिलियन डॉलर की गिरावट सिर्फ एक हफ्ते में हुई। गोल्ड रिजर्व्स भी गिर रहा है। गोल्ड में 115.22 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई और सिर्फ एक हफ्ते में गोल्ड 5.02 बिलियन डॉलर्स पे धड़ाम से गिर पड़ा। डेटा के हिसाब से जो रुपया का डेप्रिसिएशन 15 से 20 साल में बढ़ बढ़ के भी 4% होता था, वही रुपया जनवरी 2026 से मतलब सिर्फ 4 महीने में अब तक 5% से भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका है। रुपए को संभालते संभालते आरबीआई डॉलर को मार्केट में बेच बेच के थक चुकी है। तो इसका पूरा श्रेय निर्मला ताई का अमृतकाल और मोदी है तो मुमकिन है वाले टॉप लेवल की जुमलीवादियों को ही जाता है। तो असली सवाल यह है कि सिर्फ ईरान इजराइल वॉर की वजह से ये सब हो रहा है या मोदी सरकार के बिन सर पैर वाली पॉलिसीज की वजह से। मोदी सरकार का कहना है कि ये सब ईरान इजराइल वॉर की वजह से हो रहा है। मोदी सरकार अपनी गलती कभी मानती नहीं, ना ही कभी मानेगी, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। मोदी जी के तुगलकी फरमान पे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने एमएसएमई और एसएमई को बर्बाद कर दिया। उन्होंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन सेक्टर ही खत्म हो चुका है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेशियो देखे तो 90:10 का रेशियो साफ दिखाई देगा। रिसर्च और डेवलपमेंट पर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर में हजारों सरकारी स्कूल्स का खात्मा, कई यूनिवर्सिटीज पे ताला, ये सब ईरान इजराइल वॉर की वजह से नहीं हुआ महाशय। ये आपकी वर्ल्ड की थर्ड क्लास पॉलिसीज और क्रोनिस को फुल सपोर्ट करने के वैलिड और ऑथेंटिक प्रूफ है, जो आपको इस तरह मंच पे आके लोगों से अपील करनी पड़ रही है। मिडिल क्लास ऑलरेडी होम लोन और गोल्ड लोन के बोझ तले दबा हुआ है। ये जो मिडिल क्लास कल्चर का टैग आपने लगाया है, वो मिडिल क्लास के लिए दुनिया भर की खुशी होती है, जो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। मोदी जी का गोबर से ऐसा क्या नाता है जो वो आज भी लोगों को गोबर की ओर आकर्षित करते रहते हैं। किसानों से नेचुरल पदार्थ मतलब गोबर खाद्य का उपयोग करने की देशभक्ति वाली अपील कर रहे हैं। साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स को ना खरीदने का उपदेश भी दे रहे हैं। फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदना अगर बंद कर देंगे तो उनकी फसल क्या आपके जुमलों से पैदा की जाएगी? क्या गिग वर्कर्स और छोटे दुकानदार वर्क फ्रॉम होम से अपनी दुकान चलाएंगे? अपने कस्टमर से वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिव्यूज और बिजनेस करेंगे? वर्चुअल खाना मंगवाएंगे तो क्या वर्चुअली खाएंगे? ये अपील उन लोगों के लिए कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी फिट बैठती है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपको जरा भी अनुमान है? आपके बहुत से मंत्री टैक्स पेयर के पैसों पर फॉरेन ट्रिप्स या वैकेशन अपने सेट किए हुए बच्चों के साथ कर रहे होंगे या करेंगे। उनके लिए तो आपने कुछ नहीं बोला। क्यों? बस मिडिल क्लास है ना सुनने के लिए। उन्हें फॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, है ना मोदी जी? 50 से 70 सिक्योरिटी गाड़ियां आपके काफिले में चलती रहती है, उनका क्या? उम्मीद है वो पानी से नहीं चलती होंगी। आपने तो अपना 4 दिन का यूरोप प्लान कर ही दिया है। सही तो है, हमारे देश में गर्मी कितनी है, तो चलो ऑफिशियल टूर के नाम पर थोड़ी सी ठंडी हवाओं का मजा लिया जाए, आनंद लिया जाए। वैसे भी 8,000 करोड़ का प्लेन पड़े पड़े सड़ रहा होगा, और वो भी कोई जादुई पानी से तो नहीं उड़ेगा। तो आपकी ऐसी देशभक्ति का पाठ कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा? लेकिन मिडिल क्लास को कारपूल करना चाहिए। ना सिर्फ कारपूल करना चाहिए, पर वहां खड़े रहकर लोगों को बुला बुला कर अपना टाइम वेस्ट करवाकर शेयरिंग करके बाहर निकलना चाहिए। मोदी जी खुद फॉरेन ब्रांड के कपड़े पहनकर, फॉरेन ब्रांड के चश्मे पहनकर, फॉरेन ब्रांड के जूते पहनकर, फॉरेन ब्रांड के पेन लगाकर, फॉरेन ब्रांड की गाड़ियों से उतरकर फोटो सेशन करवाते रहते हैं, लेकिन लोगों के लिए स्वदेशी का लेक्चर झाड़ते रहते हैं। क्यों? इलेक्शन से पहले हसीन सपने, इलेक्शन के बाद ऐसा रियलिटी चेक। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने मिनिस्टर्स को, अपने फॉरेन टूर्स को, अपनी बड़ी बड़ी रैलीज और शो ऑफ के प्रोग्राम्स को कंट्रोल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सच में वर्ल्ड क्लास, सेफ और कन्वीनियंट बनाइए, फिर अपील कीजिएगा। ये अपील सिर्फ सिम्टम्स हैं, असली बीमारी नहीं है।
फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपये पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्रोनी कैपिटलिज्म, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, एसएमई सेक्टर का डिस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ जो है वो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने से रोक रहा है। हमारे देश के टॉप इन्वेस्टर्स भी लंदन, दुबई, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस देश का कोई भविष्य नहीं है, इस देश में कोई भविष्य नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सपोर्ट्स कई समय से फ्लैट स्टेज पे ही है, ग्रोथ तो भूल जाइए। आईटी सर्विसेज भी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर है, और वैसे भी हमारी ब्रांड में वो दम नहीं है कि हम खुद हमारे देश की ब्रांड को प्रमोट कर सके, खरीद सकें। होम लोन के बाद गोल्ड लोन आज बैंकिंग सेक्टर में सेकंड सबसे बड़ा लोन बन चुका है, क्योंकि मिडिल क्लास और फार्मर्स अपनी जरूरतों के लिए गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, नया गोल्ड नहीं खरीद पा रहे। सर जी, आपने गोल्ड वाला शगुफा जो छोड़ा है, क्या आपने एक बार भी सोचा ये बोलने से पहले कि क्या मिडिल क्लास गोल्ड खरीद भी रहा है? आप तो ऐसे अनजान हुए बैठे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मतलब साफ है, आपको सिर्फ लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़नी है, समझ में कुछ आए या ना आए, सिर्फ पढ़ना है। स्क्रिप्ट लिखी गई है, टेलीप्रॉम्प्टर पे है, तो चलो पढ़ ही लो। मेरा फाइनल सवाल आप सबसे, 14 साल सीएम और 12 साल पीएम के बाद भी क्या आपको लगता है कि ये डंकापति पे विश्वास करना सही है, जरूरी है, करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर अभी भी उम्मीद है कि अगला इलेक्शन कोई अच्छा और असली बदलाव लाएगा? ये क्राइसिस टेम्पररी हो सकती है अगर ग्लोबल सिचुएशन ठीक हो, लेकिन अंदर की कमजोरियां तब तक नहीं जाएगी जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते, जैसे कि एमएसएमईज और एसएमईज को रियल सपोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी और क्रोनिज्म से दूरी। और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी जी को ईरान इजराइल युद्ध से पहले इजराइल जाना चाहिए था? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके भारत लौटते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा? क्या उन्हें ईरान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पे शोक नहीं जताना चाहिए था? क्या उन्हें छोटी छोटी बच्चियों की मौत पे शोक नहीं जताना चाहिए था? अगर वो ईरान को सपोर्ट करते तो क्या हमें आज आने वाले आर्थिक संकट के लिए तैयार होना पड़ता? सवाल तो बहुत है, लेकिन आई एम श्योर इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आपको क्या लगता है, ये अपील सच में काम करेगी या सिर्फ ये एक टाइम पास है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।